आज हम लोग कैलकुलेटिंग बेस परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि बेस परसेंटेज के आधार पे हम नेक्स्ट जो बेस है यानी ए का दिया है, टी का दिया है तो जीसी का कैसे निकालें, या ए का दिया है तो बाकी का कैसे निकाल सकते हैं, यानी कैलकुलेटिंग बेस परसेंटेज कैसे निकालें। तो आइए स्क्रीन देखते हैं, यानी कैलकुलेटिंग बेस परसेंटेज। यानी अगर जो एग्जाम में आता है कि कैलकुलेटिंग बेस परसेंटेज कैसे करें, तो बहुत ही आसान है। यानी इसका फार्मूला पहले आप याद करेंगे, और फार्मूला भी बहुत ही इजी है। तो इसको फार्मूले को देखते हैं, यानी फार्मूला में सबसे अच्छा है, ये देखेंगे ए परसेंटेज प्लस टी परसेंटेज प्लस सी परसेंटेज प्लस जी परसेंटेज बराबर 100%। अब ध्यान देंगे, ये मेन फार्मूला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100% इज इक्वल टू ए परसेंटेज प्लस टी परसेंटेज प्लस सी परसेंटेज प्लस जी परसेंटेज। इस आधार पे ये फार्मूला बहुत ही आसान है, यानी 100% इज इक्वल टू ए परसेंटेज, ए जो दिया रहेगा, प्लस टी परसेंटेज, एडेनिन मतलब ए एडेनिन, टी थायमिन, सी साइटोसिन, जी गुआनिन, यानी ए टी जी सी जी। तो सबका परसेंटेज उस पर लिख देंगे। तो मान लीजिए अगर जो 100% यहाँ है, अब एक बात और ध्यान देना है, इसमें देखेंगे कि ए का जो परसेंटेज होता है इज इक्वल टू टी परसेंटेज, सी का जो परसेंटेज है इज इक्वल टू जी परसेंटेज। यानी ए अगर जो 20 है या 16 है या 15 है, तो या भी थायमिन भी उतना ही होगा, यानी एडेनिन जितना रहेगा उतना ही थायमिन होगा, जितना साइटोसिन रहेगा उतना ही गुआनिन होगा। तो फार्मूला एक ये है, यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे भी समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा इलाज किया गया है। तो ये तीनों फार्मूला को जो आप याद करते हैं या आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी मान लीजिए ए बराबर अगर जो 16 है, 16% है, तो टी बराबर ही भी 16% ही होगा, ध्यान देंगे। अब सी का पता नहीं है, प्लस जी का भी पता नहीं है, छोड़ देंगे। चूंकि ए का दिया है, इफ ए इज इक्वल टू 16%, तो इस आधार पर मैं इसको टी का भी लिख दिया। अब इसमें देखेंगे कि 100, अब इसको ये 100% इज इक्वल टू 32% प्लस सी प्लस जी परसेंट, यानी सी परसेंट प्लस जी परसेंट। अब क्या करेंगे, सी और जी इज इक्वल टू, यानी सी परसेंट प्लस जी परसेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 32, तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। यानी अगर जो इसको देखते हैं सी परसेंटेज प्लस जी परसेंटेज इज इक्वल टू 68% आ रहा है, तो C इज इक्वल टू या G कोई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि किसी एक का निकलेगा तो उसके साथ का जो है वो वही हो जाएगा। यानी हम C का निकालते हैं, C परसेंटेज इक्वल टू 68/2 कर देंगे, 34 आएगा ये, यानी C परसेंटेज इक्वल टू 34% आया, यानी इज इक्वल टू G परसेंटेज हो गया। क्लियर हो गया। अब इसमें पुट करेंगे, ये जो आपका ऊपर फार्मूला है इसको करेक्ट करने के लिए पुट कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी 100% इज इक्वल टू 16 प्लस 16 प्लस 34 प्लस 34, यानी ए हो गया, ये टी हो गया, ये सी हो गया, ये जी हो गया। क्लियर हो गया ना। ये पहला फार्मूला है आपका, इसके आधार पर निकाले हैं। ये जो इसके आया है ये दूसरा फार्मूला है,
इसी प्रकार से तीसरा भी है, यानी जी हो गया, ये परसेंटेज है, ये देखिए। अब आप देखेंगे कि 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 प्लस 34 प्लस 34 इज इक्वल टू 100 ही हो गया परसेंटेज, यानी 100% इज इक्वल टू 100% हो गया, यानी ये करेक्शन क्लियर हो गया, यानी करेक्ट हो गया। चूंकि रूल में है ए का परसेंटेज जितना होता है उतना ही टी का होता है, ये एडेनिन का जितना होता है उतना ही थाइमिन का होता है, साइटोसिन का जितना होता है उतना ही ग्वानिन का होता है। तो किसी एक का पता है या दोनों का नहीं पता है, किसी इसमें का एक का पता है, तो तीनों का आराम से आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना? यानी इसको देख लीजिए, ये नीचे दिख नहीं रहा है, यानी ये हो गया 100% इज इक्वल टू 100%। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट है कि 100% इज इक्वल टू ए परसेंटेज, एडेनिन परसेंट प्लस थाइमिन परसेंटेज प्लस साइटोसिन परसेंटेज प्लस गुआनिन परसेंटेज। तो इस फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। किसी एक का पता हो तो बाकी तीनों का बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत टफ नहीं है। तो ये कैलकुलेटिंग बेस परसेंटेज अगर जो आता है एग्जाम में, तो बहुत ही आसानी से आप एक प्लस माइनस से आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको देख लेंगे और फार्मूला याद करेंगे, और इसी आधार पे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ क्लियर दिख रहा है, इसको नोट कर लेंगे। कोई डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो जरूर पूछेंगे। और ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन चूंकि आप जब इसको एक बार करेंगे, कम से कम एक दो बार प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, उसके बाद ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आप बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? और क्रॉस चेक तुरंत कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्रॉस चेक किए 100%, ये सबको रख दिए तो 100 के बराबर आ गया। और कोई एक पता हो, ये तीनों पता नहीं है, एक ये पता है, या इधर के तीनों पता नहीं है, सिर्फ ये पता है, या ये दो पता है, ये पता है, ये नहीं पता है तो इसका निकल जाएगा। ये सिर्फ इसका पता है और ये सिर्फ ए पता है, सिर्फ टी पता है, सिर्फ सी पता है, सिर्फ जी पता है, तो बाकी तीनों का आप निकाल सकते हैं। दो पता है थोड़ा और इजी हो जाता है। तो इसको नोट कर लेंगे, कोई क्वेश्चन होगा जरूर पूछेंगे।